ये मैंने चिकन बनाने की रेसिपी चेक कर ली अपने लैपटॉप पे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने रेडी कर लिया और ये मेरा खाना हो गया एकदम तैयार। अब मैं इसको रख दूंगा और खाऊंगा नहीं। सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी कुकिंग कंप्लीट हो गई, मेरी रेसिपी भी कंप्लीट कर ली। अब उस खाने को मैं खाऊंगा नहीं। सोचिए, जस्ट इमेजिन दैट you have just created, you have given lots of energy to something and now you are not ready to eat that. तो अब क्या होगा, वो खाना क्या होगा? एक दिन सही रहेगा, आपने फ्रिज में लगा दिया, 2 दिन सही रहेगा, फ्रिज के लगाने के बाद भी तीसरे दिन ऐसा लगेगा वो खाने लायक नहीं होगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। या अगर आपके पास फ्रिज है तो ठीक है, नहीं है उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो एक ऐसे स्टेज पे आएगा कि वो ना खाने लायक रह गया और ना ही किसी यूज का हो गया। उसको अंतोतगत्वा मीन्स एट लास्ट यू हैव टू थ्रो इट आउट। द सेम वे इट हैपेंस विथ आवर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसको हम देखिए, हमारे पास क्या होता है, हम अगर इंडियन, वी आर द इंडियन पीपल एंड नाउ हम क्या करते हैं, अभी जो भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो एक ऐसा स्टेप है जो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड इन द सेंस कि हम क्लास 1 से लेके 12वीं तक जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे 5वीं में भी आपको वही सेम ग्रामर मिलेगा, यानी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। 8 में आप आते हैं 3 टेंस ही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। धीरे धीरे आपको उसकी शाखाएं मिलती हैं जो 3 यानी कि 4 हो जाती हैं, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, तो टोटल 12 होती हैं। वही हम पढ़ते हैं, 10वीं में भी हम वही सेम पढ़ते हैं और 12वीं में भी द सेम टेंसेस वी फॉलो। बट स्टिल आफ्टर 11th, आफ्टर 12th, व्हेन वी जस्ट कम टू द स्टेज दैट नाउ कि अब हमें बोलना है, और जब बोलने का समय आता है तो क्या होता है, एकदम लॉक, हमारी जुबान लॉक हो जाती है। फिर हम कई सारी चीजों का बहाना देते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमको बोलना ही नहीं सिखाया गया। एग्जैक्टली हम रीडिंग करते हैं, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हमें स्कूल में लिखवाया भी जाता है और हमें स्कूल में याद भी करा। पर सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हमारे बोलने का समय आता है तो स्कूल में घंटी लग जाती है और दूसरे टीचर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई। Exactly the same thing we are following. That's why it is happening with us कि हम इतना सीखने के बाद भी हमारे पास लास्ट में बचता क्या है, 0, a big 0, कि हम बोल ही नहीं पाते हैं। तो guys, I just want to give you a message, a information that we all have done everything and still we are not able to speak English because of not only कि हम खाली सीखते हैं। हम इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कितना समय देते हैं, आपने हजारों वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, और आपको लाखों वीडियोस, या मैं तो कहूँ कि उससे भी अधिक आपको YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाखों चीजें फ्री में मिलेंगी और आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अच्छे अध्यापक मिलेंगे जो सिखाते हैं। पर हमारा मेन मोटो क्या है, सीखना और उसके साथ उसको यूज करना। जैसे हमने भोजन को, इंग्रेडिएंट्स, हमने रेसिपी देखा, इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, इंग्रेडिएंट्स खरीदा, उसको लाके बनाया भी, और बनाने के बाद उस भोजन को हम खाएं ही ना। आप जस्ट इमेजिन करिए कि हमने सब कुछ कर लिया और खा ही नहीं रहे, हम हर डिश बना रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं। द सेम वे इट हैपेंस विद अवर लैंग्वेज कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स को बना के पका के रख ले रहे हैं और उसको फिर एक किनारे रख दे रहे हैं कि चलो ठीक है देखा जाएगा। हमने देख लिया, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो बहुत से लोग फ्री में देते हैं, बहुत से लोग पेड कोर्सेज और हजारों रुपए भी खर्च करते होंगे। तो दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन दैट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो डू नॉट ओनली लर्न इट rather than just speak it। आपको केवल सीखना नहीं है, आपको बोलना है। जितना भी आपने सीखा है, try to use it in your own language on the daily basis। See you in the next video. Till then, have a nice day. Bye bye।